हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी हंटर 350 में हैंडल बार ब्रेस, या फिर आप इसे हैंडल क्रॉस बार भी कह सकते हैं, और कुछ लोग इसे वाइब्रेशन रिडक्शन रॉड भी कहते हैं। तो जो भी आप इसे बोलना चाहें। तो ये जो पार्ट है ये एक्चुअली इंटरसेप्टर का है, बट आप इसको मीटियोर में भी लगा सकते हैं। अपनी हंटर में मीटियोर के ही हैंडल बार इंस्टॉल हैं, तो इसलिए ये अपनी हंटर में भी इंस्टॉल हो जाएगी। और इन सारे आइटम्स की कॉस्ट मुझे पड़ी है लगभग 400 रुपये। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रही हमारी मेन रॉड, जो कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है, और वेट भी इसका अच्छा खासा देखने को हमें मिल जाता है। और ये रहे इसके क्लैंप, जो कि हमारे हैंडल बार में दोनों साइड माउंट होंगे। और ये रहे नट बोल्ट्स वगैरह, इनकी मदद से हम इस रॉड को टाइट करेंगे। तो सबसे पहले इसका वेट कर लेते हैं। तो इसका वेट है 260 ग्राम, और इसके जो क्लैंप है इनका वेट है एक क्लैंप का 55 ग्राम। तो सारी चीज़ें मिला के वेट होता है लगभग 380 ग्राम। और ये कुछ इस तरीके से हमारे हैंडल बार पे टाइट होगी। तो ये इस तरीके से हैंडल बार पे इंस्टॉल हो जाएगी। और इसके साथ नट बोल्ट देखने को हमें नहीं मिलते हैं, ये हमें अलग से परचेस करने पड़ेंगे। तो आप किसी भी लोकल स्टोर से या फिर आरी के वर्कशॉप से इन नट बोल्ट्स को परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पे आप पार्ट नंबर देखें तो ये रहा हमारी रॉड का पार्ट नंबर, इसकी कॉस्ट है 169 रुपये। और ये रहा क्लैंप का पार्ट नंबर। एक क्लैंप की कॉस्ट है 102 रुपये। इन दोनों पार्ट नंबर को मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगा। अगर आप भी इसको परचेस करना चाहते हैं तो ये पार्ट नंबर लेके आप किसी भी आरी के वर्कशॉप पे जाइए और इसको परचेस कर सकते हैं। बट ये प्रॉपरली है इंटरसेप्टर की, और ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं मीटियोर के हैंडल बार में। हंटर के स्टॉक हैंडल बार में ये इंस्टॉल नहीं होगी। अगर आपने अपनी हंटर में मीटियोर का हैंडल बार लगा रखा है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं बाइक के पास और करते हैं इसको इंस्टॉल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से इंस्टॉल होगी। एक क्लैंप लगेगा इस तरफ और एक जो क्लैंप है वो लगेगा दूसरी साइड। तो इन क्लैंप को इंस्टॉल करने के लिए ये जो हैंडल बार स्विच है ना, इनको हमें रिमूव करना रहेगा। तो ये अपन कर नहीं पाएंगे, तो अपन चलते हैं किसी मैकेनिक के पास और इसको कराते हैं इंस्टॉल। तो मैं आ गया हूँ आरी के वर्कशॉप पे ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें पूरा सब कुछ जो तामझाम होता है ना वो सब हमें हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरीके से इंसर्ट होगा। अभी जो हमारा साइड ग्लास लगा है उसको भी हमें रिमूव करना रहेगा, और फिर हम इसको इंसर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हैंडल बार है ये हमारा पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है। अब हम इंस्टॉल करने वाले हैं इसमें हैंडल बार ब्रेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें जो क्लैंप है इनको इंसर्ट करना रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों क्लैंप जो है वो इंसर्ट हो चुके हैं। और अब इस तरीके से ये जो रॉड है इसको हमें कनेक्ट करना रहेगा। आप चाहो तो रॉड को बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हो। ये जो रॉड है ये भी हमारे इंस्टॉल हो चुकी है। अब इस हैंडल बार को वापस बाइक में इंस्टॉल कर देते हैं, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हैंडल बार ब्रेस है ये हमारा फाइनली इंस्टॉल हो चुका है, और बाइक का लुक कुछ ऐसा देखने को हमें मिल रहा है। अब घर जाके इस रॉड को हम कर देंगे पेंट, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगा। और मैं आ गया हूँ वापस घर, और ये हमारी जो हैंडल बार ब्रेस है ये इंस्टॉल हो चुकी है। बट ये है एक्चुअली क्रोम कलर में, और अपने बाइक का हैंडल है ब्लैक। तो अपन इसको पेंट करने वाले हैं। तो ये अपन ने परचेस कर लिया था एशियन पेंट्स का ब्लैक पेंट, बट ये मैट ब्लैक में है। अगर आप चाहो तो शाइनिंग वाला कलर भी आप इस पर कर सकते हो। तो इसमें फटाक से पेंट कर लेते हैं, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। क्योंकि अभी मैंने देखा तो मुझे लुक थोड़ा पसंद नहीं आया, क्योंकि जो अपना हैंडल बार है वो फुली ब्लैक है, और ये जो क्रॉस बार है ये है क्रोम कलर का। तो थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने सबसे पहले पेंट लिया, और इसमें पहले पेंट करेंगे फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगा। और यहाँ पे पेंट के हमें कम से कम 3 कोट करने रहेंगे। तो आप कुछ टाइम के अंतराल में इसमें कोट करें। और क्रोम की चीज़ों में ये जो पेंट है ये ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। तो अगर आप इसमें प्रॉपर पेंट कराना चाहते हैं तो आप किसी प्रोफेशनल पेंटर के पास जाएं, वो इसको गर्म करके फिर इसमें पेंट करेगा, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक टिकता है। और मैं यहाँ पे केवल लुक चेक करने के लिए पेंट कर रहा था, इसलिए मैंने ये घर पे पेंट कर लिया। अगर ये लंबे समय तक नहीं टिका तो मैं भी किसी प्रोफेशनल पेंटर के पास जाऊँगा, फिर मैं इस पर पेंट कराऊँगा। हमारे पेंट के तीनों कोट पूरे हो चुके हैं। अब इसको कुछ देर तक सूखने देते हैं, फिर मैं आपको लुक दिखाता हूँ। ये रहा अपनी बाइक का फाइनल लुक।
तो यहाँ आप देख सकते हैं बाइक का जो लुक है सामने से काफ़ी शानदार लग रहा है। और ये जो क्रॉस बार है ये ब्लैक कलर की होने के बाद बाइक के साथ मैच कर रही है। पहले ये क्रोम कलर की थी तो कुछ थोड़ा अजीब लग रहा था, बट अब ब्लैक कलर की होने के बाद बाइक के साथ पूरी तरीके से मैच हो रही है। अगर आप इसको मेट्योर में इंस्टॉल कर रहे हैं तो मेट्योर की सुपरनोवा और स्टेलर में ये क्रोम कलर की सूट करेगी, क्योंकि वहाँ पे हमें क्रोम वाला हैंडल बार देखने को मिलता है। बट अगर आप इसको फायरबॉल में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वहाँ पे हैंडल बार हमें ब्लैक कलर का देखने को मिलता है, तो वहाँ पे आपको इसको पेंट करना रहेगा ब्लैक कलर से, फिर ये आपके हैंडल बार के साथ सूट करेगी। तो यहाँ पे अपनी हंटर में फायरबॉल का ही हैंडल बार इंस्टॉल है, तो इसलिए अपन ने इस क्रॉस बार को ही पेंट कर लिया है ब्लैक कलर से, जो कि हमारे हैंडल बार के साथ मैच हो रही है। और बाइक का लुक भी अब पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अगर आप चाहें तो इस क्रॉस बार के ऊपर हैंडल बार ब्रेस पैड भी लगा सकते हैं, जिसकी कॉस्ट पड़ती है 600 रुपये। तो अब आता है इसको लगाने का मेन रीज़न, वो है ये कि काफ़ी लोग कहते हैं कि इसको लगाने के बाद जो हमारे हैंडल बार पे वाइब्रेशन होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने भी अपने हैंडल बार में इसको इंस्टॉल किया है। तो अब चलिए बाइक को चला के भी देख लेते हैं कि रियल में वाइब्रेशन कम होता भी है या नहीं। तो यहाँ पे आप इसका लुक देख पा रहे हैं, ये कुछ इस तरीके का लुक आएगा। और यहाँ स्पीड ब्रेकर से निकालने में ना पहले जो थोड़ा हैंडल लाइट था ना वो अब थोड़ा हैवी फील हो रहा है। और बात कर रहे हैं वाइब्रेशन की, तो वाइब्रेशन तो आप मिरर में देख पा रहे हैं ये अब भी है। बाकी थोड़ा और हाई स्पीड पे चल के देखते हैं कम होता है वाइब्रेशन या नहीं, बट मुझे तो इससे कुछ फ़र्क नहीं लग रहा। अगर होगा तो ये 5-10% फ़र्क होता होगा। और कॉर्निंग में भी कुछ ख़ास अंतर नहीं आ रहा है मुझे, बस थोड़ा हैवी लग रहा है। बाइक सामने से काफ़ी हैवी हो गई है। जो हैंडल लाइटली था ना पहले, बहुत लाइट था हैंडल इसका कि अपन जैसे चाहे टर्न कर दो। टर्न तो खैर अभी भी हो जाएगी, बट अभी थोड़ा यूज़ टू होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट वाइब्रेशन यहाँ मुझे कुछ कम नहीं लग रहा है, वाइब्रेशन तो ज्यों का त्यों है। और अगर आपको विंड नॉइज़ आ रहा हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइब्रेशन जो है मिरर में भी देख पा रहे हैं, इस मिरर में भी देख पा रहे हैं आप। तो अगर आप ये जो क्रॉस बार है ये अगर आप वाइब्रेशन कम करने के लिए लगा रहे हैं ना तो फिर आप मत लगवाइए। ये जो है ना ये मेरे ख्याल से जो हाई स्पीड बाइक होती है ना उनमें काम का रहता है। जैसे इंटरसेप्टर है तो वो भगती है भाई 160 170, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ हमें चाहिए पड़ेगी हैंडल बार की स्टेबिलिटी। अब ये जो हंटर है ये इसकी टॉप स्पीड ही 120-125 है, तो यहाँ पे इतना कुछ इसका मेजर रोल नहीं है। बट इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। 400 रुपये का मैक्सिमम खर्चा आएगा आपका, 450 का। एक मुझे और चीज़ लग रही है कि जो अपना फ्रंट टायर है ये लग रहा है कि ज़्यादा चिपक के चल रहा है रोड को। और कॉर्निंग पे भी आप देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी हैवी लग रहा है यार हैंडल। अब ऐसा नहीं कि मुझे कुछ टर्न करने में दिक्कत आ रही है, टर्न तो मैं कर पा रहा हूँ, बट पहले आई थिंक ज़्यादा अच्छे से कर पा रहा था। बट हाँ, यूज़ टू होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 4-5 दिन और अपन यूज़ टू हो जाएंगे इसके ना, फिर दिक्कत नहीं आएगी। सो भाई ये आ गए अपन हाईवे पे, ये है NH44। तो एक बार यहाँ पे और अपन हाई स्पीड पे चला के देख लेते हैं। तो भाई वाइब्रेशन में तो कोई कमी नहीं है, वाइब्रेशन एज इट इज़ जैसा पहले था वैसा ही है। बट थोड़ी मुझे बाइक ना स्टेबल लग रही है। सो भाई आ गए हम लोग वापस, और मुझे तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको वाइब्रेशन रिडक्शन रॉड कहा किसने है। जरा भी मुझे वाइब्रेशन कम नहीं लगा, बट कुछ लोगों को लगता है कि हाँ वाइब्रेशन कम हो रहा है, तो भाई 10% मान लो आप, बट उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको लगाने के बाद केवल एक चीज़ मुझे लगी कि हैंडल बार में वेट आ गया है। जैसा GT आपने चलाई हो या इंटरसेप्टर आपने चलाई हो, तो सेम वैसा ही हैवी फील यहाँ भी होने लगा है अब, और इसके अलावा मुझे कोई खास फर्क नहीं लगा।
सो भाई ये जो क्रॉस बार है, अगर आप इसको लगवाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगवाइए, बट आप केवल लुक के लिए लगवाइए और हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी के लिए लगवाइए। बट ये जो हंटर है, मीटियोर है, इनमें हाई स्पीड वाली कुछ बात आती नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी 120 के ऊपर नहीं जाती हैं, तो लगवाना या ना लगवाना इसका कोई मेजर रोल नहीं है। बट हाँ, लुक थोड़ा चेंज हो जाता है, तो अगर आपको लगता है कि ये लगाने के बाद मेरी बाइक का लुक अच्छा लग रहा है तो आप इसको लगवा सकते हैं। तो जो पार्ट नंबर वगैरह हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप पार्ट नंबर नोट कर सकते हो और किसी भी आरी के वर्कशॉप पे जाके इनको ऑर्डर कर सकते हो। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।